जी अस्सलाम वालेकुम। आज हम लोग नाइन्थ क्लास का न्यू सिलेबस है जो उसकी एक्सरसाइज नंबर 1.1 जो है वो करने लगे हैं। तो अभी जो पहला क्वेश्चन है हमारे पास 1.1 का वो है आइडेंटिफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग एज ए रैशनल और इर्रेशनल नंबर। तो यहाँ सबसे पहले तो हमें रैशनल और इर्रेशनल नंबर का पता होना चाहिए। जो रैशनल नंबर यानी नातक अदाद होते हैं वो ऐसे नंबर्स हैं जिनको पी ओवर क्यू की शक्ल में लिखा जा सकता है। तो इसकी जो है वो डेफिनेशन हम देखते हैं इधर से, यहाँ पे देखें ज़रा। तो ये डेफिनेशन जो है वो बुक पर दी गई है, बुक के पेज नंबर 3 के ऊपर, कि वी नो दैट द सेट ऑफ रैशनल नंबर इज़ डिफाइंड एज पी ओवर क्यू, यानी कि वो नंबर जो पी बटा क्यू की शक्ल में लिखे जा सकते हैं रैशनल कहलाते हैं, और जो नहीं लिखे जा सकते वो इर्रेशनल कहलाते हैं। अब यहाँ पे एक चीज़ है रियल नंबर्स की। अब रियल नंबर को दो हिस्सों में डिवाइड किया जाएगा। एक जो है वो हमारे पास क्यू जो है वो रैशनल को रिप्रेजेंट करते हैं, और जो क्यू डैश है वो इर्रेशनल को रिप्रेजेंट करता है। इन दोनों का यूनियन जो है वो हमारे पास रियल नंबर आता है। अब यहाँ पे जो रैशनल नंबर हैं आगे से उसकी दो कैटेगरीज़ हैं, एक है टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर और एक है नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर। टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर कौन से होते हैं? जैसे जो है वो आप ऐसा नंबर जो पूरे पूरे डिवाइड होते हैं, जैसे 1/4 है। तो इसमें हम क्या करेंगे कि 1 को अंदर रखेंगे और 4 के साथ डिवाइड करेंगे। इधर चूँकि छोटा है तो हम इधर पॉइंट लगा देंगे, इधर 0 लगा देंगे। तो 4 2 बार 8, यहाँ हमारे पास 2 आ जाएगा। अगेन हम इधर जो है वो सिफ़र लगा देंगे, तो 4 5 बार 20 आ जाएगा। तो ये देखें, अब जब हमने 1/4 को डिवाइड किया तो हमारे पास आया 0.25। इसका मतलब ये पूरा पूरा डिवाइड हो गया। तो ये हमारे पास रैशनल है और इसको हम बोलेंगे टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर। अब हमारे पास दूसरे जो नॉन टर्मिनेटिंग है वो ऐसे नंबर्स हैं जो चलते जाते हैं, रिपीट होते जाते हैं और एक ही जैसा आदत आता जाता है। फॉर एग्जांपल हमारे पास 1/3 है, तो इसको हम डिवाइड करते हैं, 1 को अंदर रखते हैं और 3 के साथ डिवाइड करते हैं। अब यहाँ पे अगर हम जो है वो इधर सिफ़र लगाएंगे, इधर 0 पॉइंट लगा देंगे, तो 3 3 9 आ जाएगा हमारे पास। इधर 1 आएगा, अगेन 0 लगाएंगे, फिर 3 3 9 आएगा, फिर जो है वो 1 आएगा, फिर 0 लगाएंगे, फिर 3 3 9। तो इस तरह ये कंटिन्यू रहेगा और इसी तरह इसका जो आंसर है वो क्या आएगा हमारे पास 0.333, और इसी तरह अप टू सो ऑन चलता जाएगा। अब ऐसे जो नंबर होते हैं जो पॉइंट के बाद एक ही जैसे अदाद बार बार आते जा रहे हैं, इनको भी हम रैशनली बोलेंगे। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 3 के ऊपर बार लगा के, ये जो बार है वो रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये चलता जाएगा। अब हमारे पास जो इर्रेशनल नंबर हैं, इसके अलावा जब हम डिवाइड करें और यहाँ पे जो मुख्तलिफ अदद आते जाएं, तो फिर जो हमारे पास नंबर आएंगे वो इर्रेशनल होंगे। जैसे कि उसके कुछ जो है वो एग्जांपल्स हैं आगे, ये देखें 22/7 को जब हमने डिवाइड किया तो ये देखें डिफरेंट डिफरेंट नंबर आते जा रहे हैं। तो ये हमारे पास जो है वो इर्रेशनल आएंगे। आगे जो है वो हम एक्सरसाइज पर चलते हैं ज़रा। तो दोबारा से क्वेश्चन देखते हैं, अभी हम चेक करते हैं कि ये रैशनल है और इर्रेशनल है। ये MCQs के हवाले से इंपॉर्टेंट हो सकते हैं क्वेश्चन। अब जो फर्स्ट पार्ट है वहाँ पे आप देखें क्या है, 2.35 35 एंड 35, मतलब अब ये सेम ही अदद आता जा रहा है पॉइंट के बाद। तो ये जो नंबर्स हैं ये रैशनल नंबर्स हैं। इसी तरह 0.6 है तो इसके ऊपर बार है। अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया कि जब बार आ जाए तो ये रिप्रेजेंट करता है कि ये बार बार यही अदद आता जा रहा है। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। तो देखें 6 6 बार बार आता जा रहा है, तो ये भी हमारे पास क्या होगा, रैशनल होगा। सिमिलरली जो है वो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 देखें। अब यहाँ पॉइंट के बाद देखें 2 3 6 0 6 7, यानी डिफरेंट जो है वो नंबर्स आ रहे हैं। तो जब डिफरेंट नंबर्स आएंगे तो ये रैशनल नहीं होगा, ये इर्रेशनल होगा। इसी तरह एक और इम्पोर्टेंट चीज़ जो मैं आपको बताना चाहूँगा यहाँ पे, वो ये है कि जब भी जो प्राइम नंबर्स होते हैं, प्राइम नंबर कौन से होते हैं कि जो सिर्फ जिनके दो जो है वो फैक्टर होते हैं, एक बाय इटसेल्फ, यानी 7। फॉर एग्जांपल अगर हम 7 की बात करें तो इसका दो फैक्टर है, एक 7 और एक 1, यानी दो नंबर पर ये डिवाइड होता है। तो ऐसे तमाम नंबर जो जिनके सिर्फ दो फैक्टर होते हैं या दो पर ही डिवाइड होते हैं अपने आप पर और 1 पर, तो ऐसे नंबर्स को कहते हैं प्राइम नंबर। तो प्राइम नंबर्स के ऊपर जैसे ही जज़र लगाया जाता है तो वो इर्रेशनल बन जाते हैं। जैसे हमारे पास 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, इन सब के ऊपर जब भी आप जो जज़र लगाएंगे तो ये हमारे पास क्या बन जाएंगे, इर्रेशनल नंबर बन जाएंगे।
इसी तरह ई जो है वो ये भी इरेशनल नंबर है क्योंकि इसकी कीमत 2.7 1 8 2 इसी तरह अप टू सो ऑन अलग अलग चलती जा रही है, तो ये भी इरेशनल है। इसी तरह पाई है, पाई को हम जी, तो ये जो ई की वैल्यू है हमारे पास 2.782, ये भी आप देखें कि डिफरेंट नंबर आते जा रहे हैं, तो ये भी क्या है, इरेशनल है। अब यहाँ पे जो आगे क्वेश्चन है वो हमारे पास पाई है, तो उसको 22/7 लिख सकते हैं। जब उसको डिवाइड करेंगे वो भी डिफरेंट नंबर आते जाएंगे, तो वो भी इरेशनल है। 4 वाला 6 वाला 7 वाला पार्ट देखें ज़रा, तो वो हमारे पास 5 + 11। अब यहाँ पे जो 11 है वो प्राइम नंबर है, तो उसके ऊपर जज़र भी है। अब ये हो गया इरेशनल वाला पार्ट, तो जब इनको प्लस करेंगे तो ये भी क्या बन जाएंगे, इरेशनल नंबर हो जाएगा। इसी तरह जो है वो 8 वाला है, तो आप देख सकते हैं 8 वाले में भी 3 है, वो भी हमारे पास प्राइम नंबर है। इसी तरह 13 है, वो भी प्राइम नंबर है। तो इन दोनों के ऊपर जब जज़र है तो ये भी इरेशनल हो जाएंगे। अब जो 9 वाला है वो देख लेते हैं। 9 वाला हमारे पास जो पार्ट है उसमें हम देख सकते हैं कि 15/4 है, तो 15 को डिवाइड करते हैं अभी और 4 के साथ, तो 4 को 3 से मल्टीप्लाई किया 12 आया हमारे पास, तो 3 लगा देंगे, इधर हम जो है वो पॉइंट लगा देंगे, इधर 0 लगा देंगे। तो 4 को 7 से मल्टीप्लाई किया तो 28 आएगा, इधर अगेन 2 लगा देंगे, फिर 0 लगा देंगे, और 4 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 आ जाएगा। इस तरह देखें कि जो 15/4 का जो आंसर आया वो क्या है, 3.75 कंप्लीट डिवाइड हो गया। तो ये हमारे पास फिर हो जाएगा रैशनल नंबर। ठीक हो गया जी। इसी तरह जो लास्ट वाला है उसको भी हम जो है वो थोड़ा सिंप्लीफाई कर सकते हैं। 2 - √2 2 + √2, यहाँ पे 2 मरबों का फ़र्क लगेगा, यानी 2 का स्केयर आ जाएगा माइनस √2 का स्केयर आ जाएगा। यहाँ पे हमने जो फार्मूला इस्तेमाल किया वो ये है, a + b a - b = a² - b²। तो यहाँ पे एक माइनस का था, एक प्लस के था, दोनों को जब हम मल्टीप्लाई करें तो क्या आता है, a² - b²। तो a का जो स्केयर है वो 4 आ जाएगा, यहाँ स्केयर जज़र से कैंसिल होगा तो 2, 4 में से 2 को माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो इस तरह जो है वो आपका क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो कंप्लीट हो गया। तो नेक्स्ट हम जो है वो अगले क्वेश्चंस करेंगे जी। अल्लाह हाफिज़।